हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और मैं नहा के आ गई हूँ, सारे काम हम ख़त्म करके। और मैं इसको दूध बना के पहले दे दूँगी, क्योंकि फिर मुझे कोई काम करने नहीं देती है, रो रही होती है। तो मैं अगर दूध दे देंगे तो थोड़ा बहुत पी लेगी, तो रोएगी नहीं देना। तो मैं अब पूजा कर लूँगी सबसे पहले। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिया करिए आप लोगों को क्या मेरे को वीडियो में अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। जिसको कमेंट करने से मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। और भी आप मेरे ब्लॉग में क्या ऐसा देखना चाहते हैं, तो ये है कि मैं फिर उस चीज़ पे भी थोड़ा बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए आप मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता, क्या ब्लॉग में नहीं अच्छा लगता। अब मैं खाना बना लूँगी फटाफट। और आज खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल, अपने लड्डू गोपाल की फेवरेट चीज़। मेरे लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज वही बनाते हैं। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। एक तरफ चावल चढ़ा दिए मैंने, दूसरी तरफ मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी कढ़ी की। तो ये देखिए मैं अपने पकौड़े स्टार्ट कर दी है। और जब मुझे भूख लग, वैसे ज़्यादातर मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ, भूख तो लगाती हूँ। अगर भूख नहीं लगाती हूँ तो मैं उस दिन प्याज वाली पकौड़ी बनाती हूँ, वरना मैं प्लेन ही कढ़ी ऐसे बनाती हूँ। मैं प्याज वाली भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ी में प्याज डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है वो भी। तो वो बन जाती पंजाबी स्टाइल की कढ़ी। ये बनती है राजस्थान टाइप की कढ़ी, सिंपल। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ये वाली। और ये देखिए ये इतना परेशान मुझे करती है कि क्या बताऊँ। ये बेड से गिरने वाली थी, इसलिए मैं इसको फटाफट उठा लाई। अब मैं बताइए बच्चे के साथ में कैसे काम करूँ, बहुत दिक्कत होती है मुझे इसके साथ में काम करना। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। मैं बहुत परेशान हूँ, कई बार इससे मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। 2 मिनट के लिए ज़बरदस्ती बैठाई आई थी, तो अभी वो रोना धोना शुरू हो ही गई थी। तो मैं बेसन घोलने आ गई थी। देखिए फिर गिरने की कोशिश कर रही थी, तब मेरे को फिर उठा के उसको लाना पड़ा। और कैसे मेरे को बहुत दिक्कत होती है इसके साथ में काम करने में। और फिर मैं मतलब कल उसको लिए लिए हाथ में। अब मैं तेल डाल दूँगी, तेल डाल के उसमें मेथी और वो डाल दिया था हींग। फिर मैं कढ़ी छौंक दूँगी। और मैं जो घोल होता है, घोल में सब कुछ डाल देती हूँ, हल्दी नहीं डालती सिर्फ। उसी में धनिया पाउडर, उसी में मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर में वैसे बहुत कम डालती हूँ घोल पे। और दही वही और नमक सब कुछ अच्छे से घोल के फेंट के बढ़िया से फिर मैं छौंकती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ। और हल्दी मैं तेल में डालती हूँ, जैसे मेथी वेथी डालती हूँ, फिर हल्दी डाल के तुरंत ही घोल डाल देती हूँ मैं। तो मैं इस तरीके से ही कढ़ी बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है मेरी। इसने चैन से कपड़े तक नहीं मुझे सुखाने दिए जाके। मेरा खाना मतलब चढ़ा दिया था पूरा, एक तरफ चावल बन रहे थे, एक तरफ कढ़ी पक रही थी। तो मैंने कहा चलो कपड़े सुखा लेती हूँ थोड़ा। तो देखिए कपड़े तक इसने अकेले मुझे सुखाने नहीं दिया। मैंने इसको बेड पे बैठाया तो रोना धोना शुरू हो गई थी, तो मुझे मजबूरन कूलर पे बैठा के फिर लेकर जाओ कपड़े सुखाने पड़े। और वो तो कहिए कि मेरा कूलर प्लास्टिक का है तो करंट नहीं मारता, तो मैं बैठा दिया, वरना मैं तो परेशानी हो जाती, रोती ही रहती है, इतना ज़्यादा परेशान कर लेती है मुझे।
देखिए मैं इसको बैठाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बैठ तक नहीं रही, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। और मैं अपने लिए चाय बना ली है, तो चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोई टाइम ही नहीं है, मैं कोई चाय कैसे टाइम पे पी रही हूँ, शाम के वही 4 बजे चाय पी रही हूँ मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना फिर इतना लेट बनाती है दिन का। तो हाँ, मेरा घर का खाना ऐसा लेट बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड 4 बजे आते हैं, 3:30-4 बजे मोमोज वोमोज बना के तब खाना खाते हैं आके। तो इसीलिए मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ उसी टाइम। और वैसे भी बच्चे के साथ में मेरे को बज ही जाता है ऐसे करते करते, तो इसलिए मैं शाम को 4 बजे आते हैं तभी खाते हैं आके। उससे पहले बना के रख दूँगी तो वो बेकार ही हो जाएगा मेरा ठंडा ठंडा खाना। तो वो आएंगे तब मैं बनाती हूँ, उससे पहले वही मैं बना देती हूँ 3 बजे तक। तब तक नहाना धोना सब करो तो बज ही जाते हो उतना। और थोड़ा सा रात के सोने में भी 2-3-4 ऐसे बज जाते हैं मुझे, रात के सुबह ही हो जाती है सोने में। तो उसकी वजह से उठना भी लेट होता है, फिर काम भी सब लेट होता है। मेरे हस्बैंड भी लेट उठते हैं, सुबह 10:30-11 बजे उठते हैं, तो उठ के तुरंत चले जाते हैं मोमोज़ बनाने। तब वो नाश्ता वहीं कर लेते हैं क्योंकि मम्मी के यहाँ जहाँ मोमोज़ बनते हैं वहीं पर इकट्ठा नाश्ता जितने लोग काम कर रहे होते हैं सबका बनता है, तो नाश्ता पानी वहीं होता है। तो नाश्ते पानी की मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो मैं तो कर नहीं पाती हूँ नाश्ता, सीधे मैं लंच ही खाती हूँ क्योंकि काम में ही सारा टाइम बिजी रहो तो खाओगे कब, फिर टाइम ही नहीं मिलता। चाय है कभी कभार पी लेती हूँ बना के, तो इसलिए मैं पहले पी लेती थी वही 1-1:30-2 बजे तक चाय, लेकिन मैं पी नहीं पाती हूँ काम वाम के चक्कर में। लड़की इतना परेशान करती है तो मैं फिर काम में ही लग जाती हूँ। तो मेरे शाम के काम तो ख़त्म होते हैं 5:30 बजे तक, और शाम के सारा काम ख़त्म करके फिर मेरा 7 बजे शुरू हो जाता है काम। 1 घंटा अभी आराम नहीं मिलती मुझे। अब मैं आगे सारा, मेरे हस्बैंड चले गए थे मेरी बेटी रानी को लेके मम्मी के घर छोड़ के, और ड्यूटी चले गए थे अपना। तो मैं अब अपना अकेले हूँ तो मैं जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। साथ में रहती है तो उसको देखते देखते काम करो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऐसे करो तो इतना टाइम नहीं लगता। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया रानी को लेने, रिद्धि को, क्योंकि अब वो शाम हो गई है तो नींद उसको आ रही होगी। 4 से 5 बजे के बीच में उसको नींद आती है, तो मैं उसको सुलाने के लिए उसको लेने जा रही हूँ। आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और जहाँ मोमोज़ बनते हैं वहीं छत पे खेल रही थी बच्चों के साथ में, मेरी भतीजी थी। तो छत क्या है ना, जैसे जहाँ पे रहते ये लोग हैं तो वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 6ठे फ्लोर पे जाना पड़ता है छत पे। तो ऊँचे के चक्कर में वहाँ जाते नहीं खेलने ये लोग छत पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही है, यहाँ तक बना हुआ मकान, पुराना मकान है। ये मकान मालिक कभी तोड़वा के फिर नया बनवाएगा। तो ये कि अभी तो जब तक है तब तक मोमोज़ वोमोज़ बनाने के लिए ले रखा है, क्योंकि मोमोज़ में काम बहुत ज़्यादा फैलता है, तो उसकी वजह से नया मकान नहीं ले रखा है बनाने के लिए, तो पुराना ही ले रखा है। तो अब शहर में रहो तो कोई ये पता थोड़ी होता है कि किस कमरे में कितने टाइम रहना है, कभी कहीं खाली करो तो कभी कहीं खाली करो। तो यहाँ जब तक चल रहा है जहाँ अगर ये कहीं से अच्छा मिल जाता है तो यहाँ खाली करके चले जाएंगे। तो अब ये देखिए ये लोग कैसे खेल रही हैं। एक रेडी टूटी पड़ी थी पता नहीं कैसे पहले की, और ये सामने वाले मकान में रहती है मेरी भाभी, अभी मम्मी सब लोग, वो जो 5 फ्लोर की बिल्डिंग दिख रही सबसे ऊँची। तो ये हम लोग, मैं उससे यही कह रही थी कि रहती वहाँ पर है और खेलने देखो कहाँ आती हैं ये लोग। इनका तो हम दिखा नहीं सकते अभी। और ये है मेरी बुआ की पोती, तो मेरी वो भी भतीजी है। मैं घर आ गई थी और मैं अपनी बेटी रानी को सुला दिया था रिद्धि को, और फिर मैं शाम की पूजा कर लूँगी वही 7 बजे। फिर मैं सिंघाड़े लेकर आई थी मम्मी के घर से उबले वाले, तो वही भोग लगा दूँगी। और ये मेरी तुलसी महारानी है, तो मुझे तुलसी जी लानी है एक और, मेरा बहुत मन है एक और ले आऊँ, क्योंकि छोटी है ना तो तुलसी कहते हैं सूखनी नहीं चाहिए, और ठंड आ रही है, ठंड में बहुत जल्दी सूख जाती हैं, पत्ती अत्ती झड़ जाती हैं सारी। तो मैं चाह रही हूँ कि एक और ले आऊँ जब तक, तो देखो कब ला पाती हूँ मैं। और मेरे फिर मेरी बेटी रानी उड़ गई थी रिद्धि, तो मेरी भतीजी आ गई थी वो लोग खिलाने के लिए इसको।
फिर मैं अपना सारे काम समेट लूँगी। थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो धो लूँगी। पूजा के बर्तन मैं रात ही में धो के रख देती हूँ सारे, और भगवान जी के लड्डू गोपाल के कपड़े पड़े भी सब धो के डाल देती हूँ मैं शाम को ही, क्योंकि सुबह फिर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं सब रात में कर देती हूँ सब काम। तो ये सारे मेरे एक्स्ट्रा काम है काफ़ी, जो घर के अलग काम के अलावा है ये सारे। तो इसीलिए मेरे को सारा दिन लग जाता है, क्योंकि ये कहते हैं ना घर चलाना तो मुश्किल पड़ जाता है औरतों के लिए, फिर ऊपर से भगवान की सेवा, बच्चे का काम सारा, तो मेरा काम, इसलिए मेरा काम सारा लेट होता है। मुझे पता है इतना लेट क्यों होता है, तो इस वजह से। अब ये देखिए, मैंने बारिश के मौसम में अंदर कमरे में एक रस्सी बांधी हुई थी, तो वही बंधी, अभी भी खोली नहीं है। कभी भी बारिश होने लग जाती है तो उसी में मैं अंदर लड्डू गोपाल के कपड़े अंदर ही सुखा देती हूँ। बालकनी में मैं हम लोगों के सुखाती हूँ, और इसको मैं तैयार कर रही थी मालिश वालिश करके। तो देखो कितने ड्रामा करती, चोटी तक नहीं बंधवा रही, उछलती कूदती बहुत है, और कितना रो रही है काजल लगवाने के लिए। काजल तक नहीं लगवाती है सही से, सब फैला लेती है पूरे चेहरे में। अब मैं सब काम वाम ख़त्म करके तैयार वैयार होके लड्डू गोपाल को सुला दिया है। उनका फ़ैन लगा दूँगी मैं, क्योंकि मैं जब तक घर में रहती तो फ़ैन चालू नहीं करती, क्योंकि कूलर वूलर चलता ही रहता है, कमरा ठंडा ही रहता है। और जब मैं जाती हूँ तब उनका फ़ैन चालू करके रख जाती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए जाओ तो गर्मी में रहते हैं, तो इसलिए उनको चालू करके छोड़ जाती हूँ। जब आती हूँ तब बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, मम्मी के घर में टहलाने के लिए इसको लाई थी, तो वहाँ पे मैं इसको जो भी खिलाना पिलाना होता है इस पर ध्यान देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं बना बनू के खिलाती पिलाती हूँ। फिर हम लोग घर आ गए थे तो खाना खा लिया था हम लोगों ने। और ये देखिए, सोने के टाइम पे कितना मस्ती कर रही है ये पता नहीं क्या मुँह अजीब सा बना के ऐसे करती है। देखिए देखिए, मार अपने में ही उछली जा रही है, मुँह बना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे वीडियो में क्या नया देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के न्यू ब्लॉग भी